हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज के स्टॉक एनालिसिस में हम एक स्मॉल कैप कंपनी का टेक्नो फंड एनालिसिस करेंगे जो अभी करंटली 24 फॉरवर्ड पी पर ट्रेड कर रहा है फॉर FY27। तो ये कंपनी मेरे राडार में कैसे आया, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया मैं टेक्नो फंड एनालिसिस करता हूँ, तो इस वजह से ये कंपनी मुझे मिला है। तो मैं इस कंपनी का कंप्लीट ब्रेकडाउन करके आपको समझाने वाला हूँ ये कंपनी करता क्या है, इसका फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, इसका टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो इस वीडियो का मिनिमम टारगेट लाइक है 400 प्लस। सो आई होप यू विल कंप्लीट दिस टारगेट एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले, कंपनी का नाम है गाला प्रेसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना पसंद करूंगा, ऑल माई कंटेंट्स आर फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो कोई भी मेरा बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, मैं जस्ट अपना ऑब्जर्वेशन जो फैक्ट्स है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो मैं कॉन कॉल से या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या एनुअल रिपोर्ट्स या कंपनी का जो भी प्रेस रिलीज हो, सब वहाँ से मैं एनालिसिस करके आपको शेयर कर रहा हूँ। तो पहले आप यहाँ पर चार्ट देखो, ये कंपनी का डेली चार्ट है। तो यहाँ पर मैंने आरपीसी इंडिकेटर को प्लॉट कर लिया है, जो मेरा एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने 10 क्राइटेरिया सेट करा है। ये दोनों आरपीसी इंडिकेटर, ओके, ये दोनों एक साथ आता है। अगर इसको इनेबल करोगे तो ये इनेबल रहेगा, डिसेबल करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, ओके। ये दोनों एक साथ आता है, इसको बोलते हैं आरपीसीआई इंडिकेटर्स, ओके। तो यहाँ पर देखो मैंने जो 10 क्राइटेरिया सेट करे, यहाँ पर वैल्यूएशन से अर्निंग पावर है। तो वैल्यूएशंस में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रीजनेबली वैल्यूड देखने को मिल रहा है रिजल्ट, राइट। तो रीजनेबली वैल्यूड देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर पास देखने को मिल रहा है। अगर ये ओवर वैल्यूड होता तो क्या देखने को मिलता, हमें फेल्ड देखने को मिलता। तो इसका वैल्यूएशन मतलब रीजनेबली वैल्यूड है। तो इसको वैल्यूएशन कैसे हम लोग जांच करते हैं, इसका वैल्यूएशन के लिए हम लोग पीबी एंड साथ में मल्टीपल क्राइटेरिया हम लोग चेक करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। बाद में हमें मिलता है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन से अंडर वैल्यूड है या रीजनेबली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर पास है। तो अर्निंग्स पावर को हम लोग कैसे देखते हैं, अर्निंग्स पावर में हम लोग कंसिस्टेंसी इन अर्निंग्स एंड सेल्स देखते हैं एंड साथ में कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ कैसा रहा वो भी देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेगा, एक होगा स्ट्रॉन्ग, एक होगा वीक। तो यहाँ पर इसका अर्निंग्स पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए पास। इसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो अगर इसका मोमेंटम और भी ज़्यादा तेज होता है तो वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मोमेंटम अगर वीक होगा तो यहाँ पर वीक देखने को मिलेगा, नहीं ये फेल देखने को मिलेगा। प्राइस कंट्रैक्शन हो रहा है क्या, नो। यहाँ पे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है क्या, जो डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम क्या एक ही डायरेक्शन में चल रही है क्या, नो। दैट्स वाई यहाँ पर फेल देखने को मिल रहा है। आउट परफॉर्मेंस, क्या ये स्टॉक जनरल मार्केट इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो यस देखने को मिलेगा, अगर नहीं कर रहा है तो नो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यस, राइट, यहाँ पर पास है। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स देखने को मिला क्या, मतलब लास्ट 30 डेज में क्या इंस्टीट्यूशंस ने इस कंपनी में बाय करा या नहीं, मतलब नहीं करा। अगर कर भी रहे तो मतलब छुपा छुपा के कर रहे, ओके, मतलब डायरेक्टली मतलब हैवी बाइंग नहीं कर रहे, ओके। तो इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स नो, तो यहाँ पर फेल्ड। शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन है क्या, नो। लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन है क्या, नो। एंड यहाँ पर जो फाइनली है स्टेज एनालिसिस। तो स्टेज एनालिसिस क्या कर रहा है कि ये स्टॉक स्टेज 2 में या स्टेज 4 में। अगर स्टेज 2 में है तो आपको स्टेज 2 अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, अगर स्टेज 4 में तो आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर कंपनी, अगर ये इसका जो चार्ट है, इसका चार्ट अगर साइडवेज ट्रेंड में होगा तो नॉट कंफर्म्ड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर फेल देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर स्कोर कितना है, यहाँ पर 7 आउट ऑफ 10, इसका स्कोर है 7 आउट ऑफ 10। तो हम लोग हमेशा क्या देखते हैं कि कोई भी कंपनी का स्कोर अगर 7 है तो वो कंपनी मतलब वर्थ लुकिंग है। तो कंडीशंस क्या है कि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस है, राइट। तो आरपीसी इंडिकेटर ने क्या करा, हमारा एनालिसिस बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, ऑटोमेटेड कर दिया हम लोगों ने। मतलब जो रूल्स है उसको हम लोगों ने ऑटोमेटेड कर दिया, आपका एनालिसिस भी सिंपल हो गया। आप कुछ इस पल में आप क्या करोगे, आप मल्टीपल स्टॉक्स का एनालिसिस कर पाओगे। आपको मल्टीपल जगह, मल्टीपल साइट्स में जाने का जरूरत नहीं कि इसका इस टाइम फ्रेम पे जाओ, उस टाइम फ्रेम पे जाओ, या इस स्क्रीनर में जाओ, जाके इसका फंडामेंटल वगैरह चेक करो, कुछ भी आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये इंडिकेटर आपको ऑल इन वन इंडिकेटर है। तो इस इंडिकेटर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। तो इस इंडिकेटर के साथ आपको एक बोनस ऑफर भी मैं दे रहा हूँ। जो बोनस ऑफर क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बुक लिखा है, हाउ आई बिल्ट एन 8 फिगर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करा, बिकॉज स्ट्रेटेजी हमेशा सब कुछ नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट भी
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट बुक भी आपको मैं फ्री में दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट का जो रेगुलर प्राइस है बुक का 499 है, वो आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा। एंड और एक इंडिकेटर आपको फ्री में मिलेगा जो है मार्केट एनवायरनमेंट इंडिकेटर। ओके, तो ये भी आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा, जिसका रेगुलर प्राइस है 2999, मतलब ऑलमोस्ट 3000, वो आपको कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। एंड ये जो आरपीसी इंडिकेटर है ये तो आपको बिल्कुल आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री है। ओके, आप जस्ट 3000 प्लस 540 जीएसटी पे करोगे इसके लिए। ओके, ये लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको। एंड इसके ट्रेडिंग व्यू का आपको कोई भी एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी पे करना नहीं पड़ेगा। फ्री ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे आप इस आरपीसी इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी का फंडामेंटल्स वगैरह जान लेते हैं। कंपनी का क्या क्या ग्रोथ टेकर से क्या करता है वो भी आप जान लो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी के बारे में। ओके, ये एक मार्केट लीडर कंपनी है। तो यहाँ पे जो मेरे कर्सर पे अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक डोमिनेशन GPEL मतलब गाला प्रेसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड कमांड्स a staggering 70% market share in India for disc springs used in the renewable energy sector, प्राइमरली विंड एंड सोलर। तो आपको जैसे कि पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, बहुत ज़्यादा सनराइज सेक्टर है, राइट। ये ग्रोइंग सेक्टर है। तो इसमें इनका 70% मार्केट से शेयर है फॉर डिस्क स्प्रिंग, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। एंड 10% ओवरऑल डोमेस्टिक शेयर इन द ब्रॉडर इंडियन डिस्क स्प्रिंग मार्केट्स। एंड साथ में इनका ये डोमेस्टिक प्लेयर नहीं, आप मत समझो कि इनका ओनली डोमेस्टिक में ही चलता है, इंटरनेशनल में इनका मतलब ग्लोबल फुटप्रिंट नहीं है, ऐसा मत समझो। इसका ग्लोबल फुटप्रिंट भी है, जो 2 से लेके 3% ग्लोबल मार्केट शेयर इन द स्पेशलाइज्ड DSS मार्केट। ओके, एक्टिवली एक्सपोर्टिंग टू हाई बैरियर मैन्युफैक्चरिंग हब्स लाइक जर्मनी, डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड। तो कंपनी का अगर आप फंडामेंटल्स वगैरह देखोगे तो इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है 929, ऑलमोस्ट 1000 टच कर जाएगा। एंड इसका मार्केट कैप है 1200 करोड़, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ से पकड़ लो, वो 1189। इसका स्टॉक पी कितना है 32.7, इसका फॉरवर्ड पी कितना है 24.3। इसका ROC एंड ROE देखोगे तो 15.6% इसका ROC एंड ROE कितना है 13.2%, राइट। एंड इसका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कितना है 25.6%, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स ग्रोथ है 21.4%, EPS ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है 21.3%, राइट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है कि चेंज इन DIA होल्डिंग, DIA अपना पोजीशन को इंक्रीज करा है 0.48%। यहाँ पर प्रोमोटर्स ने ऑफलोड करा था 0.21%, मतलब लास्ट क्वार्टर में है। एंड FI ने भी अपना छोटा सा पोजीशन आपका ऑफलोड करा था, बट क्या करा DIA ने रिटेलर्स के पास जाने नहीं दिया वो शेयर्स, उन्होंने वो जो शेयर्स बेचा ना प्रोमोटर्स एंड FI ने, उन्होंने एक्वायर कर लिया। डेट्स वाई यहाँ पर हमें 0.48% हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब जो DIA एंड FI ने जो सेल कर जो प्रोमोटर्स एंड FI ने जो सेल करा उनसे भी ज़्यादा उन्होंने बाय कर लिया। ओके, एंड यहाँ पर PG रेशियो क्या दिखा रहा है, PG रेशियो दिखा रहा है 0.99। तो अगर आपने पेट्रोलियंस का बुक पढ़ा तो आपको ज़रूर याद होगा कि पेट्रोलियंस क्या कहते हैं, अगर किसी भी कंपनी का, अगर किसी भी स्टॉक का अगर बिलो 1 PG होता है तो वो उसको अंडरवैल्यूड माना जाता है। एंड अगर किसी भी कंपनी का अगर अबव 1 PG होता है तो उस कंपनी को क्या कहते हैं, पेट्रोलियंस बोलते हैं, ओवर वैल्यूड कंपनी बोलते हैं, राइट। एंड कंपनी का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 3, 4, 5, 6 लास्ट 6 ईयर से हमें कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है 105, 145, 165, 203, 238, 314 कंसिस्टेंट, मतलब सेल्स ग्रोथ अपना कंसिस्टेंटली ये ग्रो कर पा रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, राइट। एंड इसका नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2021 से लेके 2023 तक ये ग्रोथ हुआ था, बट 2024 में थोड़ा एक छोटा सा डिप आया था, 24 से 22 करोड़ तक गिरा था। एंड FY25 में क्या हो गया था, इसका 27 करोड़। एंड अभी जो FY26 चल रहा है मार्च 2026 तक, इसने 35 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट करा। इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ का बात करो तो यहाँ पर 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ है 24% एंड 5 इयर्स का प्रॉफिट्स ग्रोथ है 73%। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रॉफिट्स इज ग्रोइंग फास्टर देन रेवेन्यू, दैट मीन्स दैट्स ऑपरेटिंग लेवरेज है, दैट्स वाई प्रॉफिट्स सेल्स से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। एंड इसका 3 इयर्स का सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो सेम देखने को मिला है, 24% का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ है 33%। यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट्स ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, राइट।
एंड कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट्स का बात करो तो बैलेंस शीट्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इक्विटी डाइल्यूट करा, दैट्स वाई यहाँ पर 3 से 10 करोड़ बढ़ के चुका था, अभी 10 करोड़ से 13 करोड़। एंड रिजर्व सेट करंटली एट ऑल टाइम हाई जो है 280 करोड़। एंड यहाँ पर बोरोइंग्स का बात करो तो बोरोइंग्स में हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखने को मिल रहा है ओनली 35 करोड़, एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो है ही नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 2 करोड़ का बोरोइंग्स देखने को, बहुत ज़्यादा छोटा सा बोरोइंग्स है। एंड फिक्स एसेट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिक्स एसेट्स में मतलब क्या होता है, कंपनी अगर अपना लैंड्स परचेज कर रहा है, कोई प्लांट्स अगर इन्होंने बिल्ड करा, तो मतलब मशीनरी अगर परचेज करा तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, राइट। तो फिक्स एसेट्स पे मैंने जब क्लिक करा, यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने बिल्डिंग्स इनका इंक्रीज हुआ 12 से 20 से 24 करोड़ का बिल्डिंग, ओके। प्लांट मशीनरी इनका इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यू मशीन ये लोग खरीद रहे, डेट्स वाई 35, 44 एंड 67 करोड़, राइट। एंड कंपनी ने रिसेंटली MOU साइन करा फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड सिचुएटेड एट विलेज वारदा, तालुका वादा, डिस्ट्रिक्ट पालघर, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इन्होंने 9 करोड़ से इन्होंने लैंड एक्वायर करा, जो है 10.16 एकड़ लैंड इन्होंने एक्वायर करा। क्यों एक्वायर करा, ये लोग अपना जो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ओके, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, इन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए इन्होंने खरीदा, अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं, डेट्स वाई दे एक्वायर्ड द लैंड्स, ओके। एंड यहाँ पर अगर आप कॉनकोल्स का AI समरी देखोगे तो कंपनी का क्या कहना है कि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ एस्पिरेशन इनका जो इन द कमिंग ईयर्स इनका रेवेन्यू ग्रोथ कितना होने वाला है, 20 से लेकर 25% तक इनका रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है, ओके। तो अगर किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर ग्रोथ अगर गाइडेंस दे रहा है तो उस स्टॉक को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले, उनको भी एनालिसिस कैसे करते हैं सीख मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।